नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम टॉप 10 आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी को देखना है टॉप 10 में आपका मार्क्स क्या आ रहा है। आपके लिए रीजनिंग हम दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सेशन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सभी को बताना है पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है। यदि 1 + 4 = 9 है, 2 + 8 = 18 है, 3 + 6 = 15 है, तो आपको बताना है 7 + 8 = क्या होगा। मेरे साथियों, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब आपके लिए मैं बता दूं। दोस्तों, ऑप्शन जो है आपका इस प्रकार से नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। दोस्तों, ऑप्शन को हम दोस्तों सुधार लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका दोस्तों सही कर लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे मेरे साथियों, और आप सभी को जवाब जरूर देना है क्या इसका सही जवाब होगा। साथियों, ऑप्शन देखिए हैं दोस्तों, आपका 41 है, और ये 23 है, और ये आपका 30 है दोस्तों, और ये 32 है। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। देखिए मेरे साथियों, यदि आप ये 1 + 4 = 9 कैसे लिखा गया है। दोस्तों, यदि हम ये दोनों संख्या को जोड़कर पहले वाले संख्या को पुनः जोड़ दें तो 9 आ जाता है। उसी प्रकार से साथियों, ये 2 + 8 जो लिखा गया है, यदि आप क्या करते हो, इन दोनों संख्या को जोड़कर फिर इन पहले वाले संख्या को एक बार पुनः ऐड कर देते हो तो ये 18 आ जाता है। सेम उसी प्रकार से मेरे साथियों, आप क्या करते हो, 3 + 6 में से क्या करते हो, इन दोनों संख्या को जोड़कर फिर पहले दूसरे वाले संख्या को एक बार फिर जोड़ देते हो तो ये 15 आ जाता है। उसी प्रकार से साथियों, ये 7 + 8 को क्या करना है, इन 7 + 8 को जोड़ देना है, 15 आ जाएगा, और फिर दूसरे वाले संख्या को एक बार पुनः जोड़ देना है मेरे साथियों, तो यह आपका जो है 23 आ जाएगा। क्या आ रहा है दोस्तों, 23 आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी का भी आंसर जो है 23 आ रहा होगा। तो आप सभी को बताना है आप सभी का आंसर जो है मेरे साथियों क्या आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23। इसी क्वेश्चन को आप मेरे साथियों दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। दूसरा मेथड देखिए साथियों क्या होगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप इसी क्वेश्चन को हैं जो दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहो तो इसको जैसे 1 + क्या लिखा है साथियों, 1 + 4 लिखा है। यदि आप इसमें 2 से गुना कर दो और ये वाले संख्या को जोड़ दो तो 2 से गुना करेंगे 8 आएगा, और 1 जोड़िएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम दोस्तों मेरे साथियों, इन जो आप 3 + 6 देख रहा है, आप क्या करेंगे, इनमें से 2 से गुना कर देंगे और यह होगा 12, और इन संख्या को यदि आप 3 से जोड़ देते तो यह 15 आ जाता है। सेम उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सेकंड वाले संख्या को गुना करेंगे 16 आएगा, और पहले वाले संख्या को ऐड यदि कर देते हो यह 23 आ जाता है। मेरे साथ आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप देख सकते हो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और आपका क्वेश्चन जो है दमदार क्वेश्चन है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा, आप देख सकते हो क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार आप पहले देखो, ये 9 से बना 243, उसी प्रकार 6 से क्या बनेगा मेरे साथियों। आप क्या करेंगे, 9 में से यदि आप -2 करते हो 7 आता है, और 7 का क्यूब करते हो तो 343 आता है। लेकिन यहाँ तो देखिए क्या है साथियों, 243 है, तो ये आपका लॉजिक नहीं लगेगा। आप देखिए क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में से आप ज़रा दिमाग लगाइए साथियों।
आप अलग अलग तरह से सोच सकते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन में सोचना ही पड़ेगा मेरे साथियों। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में से सोचना ही पड़ेगा। तो आपको बताना है क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना है। देखिए मेरे साथियों, यदि इन 9 का आप स्क्वायर कर देते हो क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। 81 में यदि आप 3 से गुना कर देते हो तो ये देखिए 243 हो जाता है। सेम उसी प्रकार यदि मेरे साथियों ये 6 का स्क्वायर कर देते हो तो ये 36 हो जाता है। और इनको भी यदि आप 2 से गुना कर देते हो ये आपका 72 हो जाता है मेरे साथियों। ऑप्शन ए देखिए आपका करेक्ट हो रहा है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर इस तरह से चैनल पे आप जुड़े रहे साथियों। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हो मेरे साथियों कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको बताना है मेरे साथियों। आप जो है बताइए, बता सकते हो 3 का आंसर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को अक्षर पूर्ण करेगा। इस टाइप से क्वेश्चन यदि आ जाते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे कितने अक्षर हैं। देखिए 1 अक्षर हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लेटर है मेरे साथियों। इस 12 लेटर में बताइए किस किस से भाग लगेगा। 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा और ये 6 से लगेगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको समझ लेना है यहाँ पर कि किस किस संख्या से भाग लगेगा। इसमें या तो 2 का बॉक्स बनेगा, या 3 का बनेगा, या 4 का बनेगा, या 6 का बनेगा। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे मेरे साथियों। आप जरा देखो इसमें से कितने तरह के लेटर हैं। एक के हैं, देखिए साथियों इसमें लेटर की बात करें, एक देखिए के हैं और एक है एल। 2 तरह के लेटर हैं। यदि 2 तरह के लेटर हैं साथियों तो आप यहाँ पर 2 तरह के बॉक्स सेपरेट कर सकते हो। 2 तरह के यदि आप बॉक्स बनाते हो, आप देख सकते हो इस तरह से बॉक्स बना लीजिए साथियों। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे साथियों, मेरे साथियों क्या हो रहा है, डबल एल है, यहाँ एल भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर के भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एल भरा जाएगा। और यहाँ पर आप बता सकते हो मेरे साथियों कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आप ज़रूर बता सकते हो मेरे साथियों। देखिए डबल एल डबल एल डबल के, तो यहाँ भी डबल एल है, उसके बाद यहाँ डबल के है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा साथियों, एल भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा मेरे साथियों, एल भरा जाएगा। तो आपका जो है इस प्रकार से आप कहेंगे कि भरा जाएगा। क्या दोस्तों इस प्रकार से भरा जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या क्या भरे हो। आप यहाँ पर देखिए एल भरे हो, एल भरे हो तो एल बनेगा, एल बनेगा, के बनेगा और एल बनेगा। आपका जो खाली स्थानों पर क्या भरा जाएगा मेरे साथियों, एल एल के एल भरा जाएगा। इस प्रकार से आप मेरे साथियों आराम से भर सकते हो, क्योंकि देखिए 2 लेटर हैं तो 2 तरह के ही बनेगा। यदि 3 लेटर रहता तो 3 तरह का बनता। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्न है मेरे साथियों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखकर आए हो दोस्तों, तो ज़रूर इसका जवाब जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे साथियों। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि ये 11 है। आपको ध्यान से देखना है मेरे साथियों, इसका आंसर जो है सही जवाब क्या आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 11 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 13 है। आपको बताना है ये 239 कैसे बना। आप क्या करेंगे, 15 15 यहाँ 225 हुआ। यदि इनको आप जो गुना कर देते हो तो ये मेरे साथियों 225 आ जाता है। और उसी प्रकार यदि आप 11 को इसमें से ऐड कर देते हो, ये आ जाता है, देखिए क्या आता है 236। फिर इसमें अपने मन से 3 ऐड कर देते हो, 239 आ जाता है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इस 26 गुना 3 करेंगे, 6 18 होगा और 3 दुना 6 एक 7 हो जाएगा। ये 780 हो रहा है, जबकि यहाँ 280 है। यह गलत हो गया। आप यहाँ पर कुछ दूसरा लॉजिक लगाएंगे साथियों। आप बताइए क्या सोच सकते हो। यहाँ पर आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप सोचना पड़ेगा। देखिए मेरे साथियों, यदि आप इस 11 को 15 को और 13 को जोड़ देते हो तो 39 आ जाता है।
उसी प्रकार यदि जोड़ते हो तो इस प्रकार आता है। उसी प्रकार मेरे साथियों इस 24 को, ये वाले 24, 26, 30, 24, 26 और 30 को जो जोड़ देते हो ये आ जाता है, देखिए 80 आ जाता है। अब देखिए इनके आगे 2 हैं, इनके भी आगे 2 हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2 दे दिया गया है, तो इसको हम देखिए कलर चेंज करके दे देते हैं, ये अपने मन से 2 लगा देते हैं। उसी प्रकार सेम मेरे साथियों आपको भी करना है। ये 20, 35, 15 को जोड़ देना है। देखिए 20, 35 और 15 को आपको जोड़ देना है। ये 5, 5, 10 हो जाएगा, 3 दूना 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, इस सभी के आगे में अपने मन से 2 लगा रहे हो साथियों, तो इनमें भी अपने मन से आगे में 2 लगा देंगे। क्या करेंगे, इनमें भी अपने मन से आगे में 2 लगा देंगे, तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आ रहा है। आपका ऑप्शन क्या आ रहा है मेरे साथियों, सी करेक्ट आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। आप बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए क्या कहता है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है। मैं बता दूं, इस तरह का डायग्राम में यदि आप बनाएंगे, इस तरह का फिगर जो बनता है मेरे साथियों, ऊपर में बैठता है माता या पिता, ऊपर में क्या बैठते हैं, माता या पिता बैठते हैं। नीचे में मेरे साथियों आता है पुत्री या पुत्र। आप ध्यान से समझेंगे, इस तरह के डायग्राम पर आप इस तरह का डायग्राम, ऊपर में माता या पिता, नीचे में पुत्री या पुत्र बैठेगा। और यदि आपको इस तरह डबल तीर का निशान दिया जाए तो ये आपका है साथियों पति या पत्नी। किसका है, बोलेंगे पति या पत्नी का ये इस तरह का डायग्राम है। यदि आपको इस तरह से सिंगल डायग्राम मिले साथियों, ये आपका है भाई या बहन। किनका है, ये भाई या बहन। इन्हीं 3 फिगर से जो है आपका पूरा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाते हैं साथियों। तो चलिए आप देख सकते हो साथियों। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं मेरे साथियों। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए एफ ए का भाई है मेरे साथियों, ए जो है ना एफ, देखिए एफ ए का भाई है। ए का भाई कौन है, एफ है। तो भाई मतलब क्या, भाई मतलब आप बता सकते हो क्या होगा, भाई मतलब लड़का होगा। तो लड़का को प्लस से सूचित करते हैं कि जेंडर इसका मेल है, तो मेल को प्लस सूचित करेंगे। फिर कहता है साथियों सी ए की पुत्री है। सी जो है ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है, सी है। अभी हम बताए थे, अभी क्या बताए थे आपको कि पुत्री नीचे और माता पिता जो भी है ऊपर बैठेगा। तो सी ए की पुत्री है, ये माइनस हो जाएगा। देखिए पापा का भी पुत्री और मम्मी का भी पुत्री, माता का भी पुत्री हो सकता है और पिता का भी पुत्री हो सकता है। चलिए के एफ की बहन है। के जो है मेरा साथियों एफ का बहन है। एफ का बहन कौन है, के बहन है, तो ये बहन हो गया साथियों। ठीक, उसके बाद कहता है जी सी का भाई है। जी जो है सी का भाई है। सी का भाई मेरे साथियों कौन है, सी का भाई जी है। इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो पूछ रहा है मेरे साथियों जी का चाचा कौन है, आपको बताना है जी का चाचा कौन है। देखिए ये आपस में ये दोनों भाई बहन, या तो हो सकता है ए होगा माता या तो हो सकता है पिता, लेकिन यहाँ पर चाचा पूछ रहा है, इसका मतलब ए तो पिता ही होगा कन्फर्म मेरे साथियों, माता नहीं हो सकता है। और यहाँ चाचा पूछा है, और जानते हो भाई का भाई ही तो चाचा होता है। तो बताइए जी का चाचा कौन हो जाएगा, तो जी का चाचा मेरे साथियों एफ हो जाएगा। जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछता है बताओ जी का चाचा कौन है, जी का चाचा एफ हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जी का चाचा एफ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हो और बता सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क देखना है और क्वेश्चन मार्क की संख्या यहाँ पर है, और बड़े वाले नंबर पे आप टारगेट कीजिए। जहाँ जहाँ पर भी बड़े नंबर हैं वहाँ पर आप टारगेट कीजिए और आप बताइए कि 7, 4, 5 से 10 कैसे बनाएं।
आपको दिमाग लगाना है। क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो अब बताइए क्या आप सभी का आंसर आ रहा है, और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इनका आप सभी का राइट आंसर क्या रहा है, सही जवाब क्या रहा है मेरे साथियों। आप दिमाग लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो यदि 7 और 4 जोड़ते हैं 11, 11 में से 5 घटाते हैं आपका आ जाता है बहुत कम, नहीं बन रहा है। आपको कुछ दूसरे तरीक़ा से सोचना है मेरे साथियों, आपको कुछ और दूसरे तरीक़ा से सोचना है मेरे साथियों। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे साथियों, दूसरे तरीक़ा से सोचना। और 1 मिनट साथियों आपका हम बना देते हैं, ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा डायग्राम हम बना देते हैं इस तरह से जो आपका था। आपको यहाँ से और कुछ दूसरे तरीक़ा से सोचना है मेरे साथियों। आप बताइए क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन में से। अब देखिए मेरे साथियों, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब या तो चलो इस तरह से भी, इस तरह से क्वेश्चन को जरा देखो। 10, 15, 14 को क्या करें कि 10 आ जाए। 10, 15, 14 को क्या करें कि 10 आ जाए। देखिए मेरे साथियों, यदि आप 15 में से 14 को घटा देते हो 1 आता है, और ऊपर वाले इस 10 से गुना कर देते हो तो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। उसी प्रकार फिर देखिए 8 में से 6 घटा देते हो तो 2 आता है, और इन ऊपर वाले संख्या के साथ गुना कर देते हो तो देखो 14, हाँ आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार 25 में से 12 को आप घटा देते हो तो कितना आ जाता है, बता सकते हो, 3, और ये हो जाएगा 1, 13 आ रहा है। और ये ऊपर वाले को गुना कर देते हो तो क्या आ जाता है मेरे साथियों, 65 आ जाता है। जिस प्रकार इसमें लॉजिक लग रहा है सेम उसी प्रकार आप लॉजिक लगा के देख सकते हो। 7 में से 3 घटाइएगा 4 आएगा, और ऊपर वाले 4 से आप गुना कर दीजिएगा तो क्या आ रहा है मेरे साथियों, 16 आ रहा है। आप देखो ऑप्शन में क्या 16 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क पे क्या भराया जाएगा, 16 भराएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। 12, 4, 8, 6 बताइए क्या सही आंसर होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर बड़ा वाले नंबर पे टारगेट करेंगे साथियों। आपको बड़ा वाला नंबर देखिए 120 दिख रहा है, तो आपको ये साइकिल चलाना है। ये 4 से 12 बना, 12 से 24 बना, 24 से 120 बना। मैं बता दूं साथियों आपको, यदि आप 4 में से 3 से गुना कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब 12 से यदि आप 24 पे आएंगे तो यदि आप इसमें से 2 गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 से 120 पर पहुंचने के लिए क्या करना है, 5 से गुना कर दीजिएगा तो 120 आएगा। अब देखिए क्या इस प्रकार से दूसरे में भी लॉजिक लग रहा है। देखिए इसमें 3 गुना किया तो इसमें भी क्या करना है, 6 तिया 18 आ तो रहा है, 6 तिया 18। उनके बाद देखिए 18 के बाद देखिए इन पे किससे गुना किए थे, 2 से, तो आपको 18 गुना 2 कर देना। देखिए क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। फिर 36 गुना 5 कर देना है, क्या कर देना है, 36 गुना 5 कर देना है। तो ये आपका क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। सेम उसी प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है मेरे साथियों। तो देखिए 24 पुराने के लिए देखिए सबसे पहले तो आप इधर गुना 3 कर दीजिए, गुना 3 कर दीजिए, क्योंकि सभी में गुना आप 3 कर रहे हो। अब बराबर में आप लिख दीजिए 24, क्या लिख दीजिए 24। अब बताना इनमें से क्या चीज़ से गुना करें कि 24 हो जाएगा, तो 8 से गुना करेंगे तब ना 8 तिया 24 होगा। फिर आप 24 गुना 2 देखिए करते हो तो ये भी कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। सेम उसी प्रकार फिर 48 गुना 5 करना है तो ये कितना आ रहा है साथियों, 240 आ रहा है। इसका मतलब ये साइक्लोन क्या चल रहा है, गुना 3 गुना 2 गुना 5 चल रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 जो है कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। देखिए मेरे साथियों क्या कहता है, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, 18 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को हम इतना अच्छे से तरह के समझाएंगे आप कभी भी जिंदगी में गलत नहीं कर सकते हो। देखना है इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, आपको बता दूंगा आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या कहता है, 15 फरवरी क्या दिया है, 15 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, गुरुवार है। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है साथियों, गुरुवार है। तो आपको पूछना है 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। आप देखिए क्या कीजिए, ये 18 अप्रैल नहीं लेकर यहाँ 15 फरवरी है, यहाँ पर भी आप दिन को सेम कर लीजिए, मंथ को क्या कर दीजिए साथियों, सेम कर दीजिए। तो 15 फरवरी
फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? आपका देखिए फरवरी से मंथ सेम हो गया तो ये कट जाएगा। अब बताइए 2018 कौन सा दिन है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष वही होता है साथियों जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यदि ये लीप वर्ष नहीं है तो बताइए फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। तो 2018 से 2019 पे आप आ रहे हैं तो कई साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। आप 1 साल लिख लो। 1 साल का अंतर है, आप 1 साल लिख लो और इसको याद रखना है अभी। उसके बाद आप फिर क्या कीजिए, आपको 18 अप्रैल 2019 तक जाना है। आप 15 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2018 से लेकर 15 फरवरी 2019 तक आप क्या किए हो साथियों? पहुंच गए हो। अब देखते हैं 15 फरवरी, देखिए फरवरी में तो 28 दिन का होगा। 28 में से आप क्या किए हो? 15 फरवरी ले लिए हो। अब बचा कितना? अब बचा मात्र 13 फरवरी। अब ये 13 दिन फरवरी में बचा। अब फरवरी के बाद मार्च होता है, देखिए साथियों 31 आ, तो मार्च आपका 31 हो जाएगा। अब मार्च के बाद मात्र अप्रैल तक ही रहना है, 18 अप्रैल को। अब क्या कीजिए, इन सभी को जोड़ के आप 7 से भाग दीजिए। अब तो ऐसे अलग अलग भी 7 से भाग देकर इसका रिमाइंडर लिख दीजिए। तो 7 से भाग 13 में देंगे, इसका शेषफल 6 होगा। उसके बाद 7 से भाग 28 में देंगे, 7 चौक 28, इसका शेषफल 3 होगा। और ये 7 से भाग देंगे 18 में तो इसका शेषफल 4 होगा। अब देखिए ये 4 और 3 7, इसमें भी 7 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए ये 6 बचा, ये 6 बचा और एक आपका यहाँ था, 6 + 1 7 हो गया। और 7 से भाग फिर आप 7 से में दीजिएगा तो भाग पर 0 बचेगा। यानी कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था साथियों। ये रिमाइंडर का मतलब 0 का मतलब होता है जो दिन था वही दिन रहेगा। इसका मतलब 18 अप्रैल 2019 को भी कौन सा दिन होगा मेरे साथियों? गुरुवार ही होगा। कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप देख सकते हो मेरे साथियों कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो है, सॉरी 8 का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो साथियों, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9 कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। देखिए कहने का मतलब क्या कहता है? कहता है यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ घटा है तो बताइए क्या होगा इसका मान। यानी कि जहाँ पर भी लिखिए पहले आप देखिए क्वेश्चन को साथियों लिखिए 180। अब देखिए यहाँ बी है, बी का अर्थ क्या कहा गया है? भाग क्या गया है तो आप भाग का चिन्ह देंगे। उसके बाद 36 है तो 36 देंगे। फिर सी का अर्थ देखिए, सी का अर्थ गुना बोला है तो गुना दे दिए। 36 के बाद 5 है तो 5 देंगे। फिर ए का अर्थ बोला है जोड़ तो आप जोड़ देंगे। जोड़ के बाद 8 है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद ये डी का अर्थ क्या बोला है साथियों? डी का अर्थ घटा बोला है तो यहाँ पर माइनस देंगे 32। अब इन इक्वेशन को आप सॉल्यूशन कीजिए। ये 36 पंचे कट जाएगा 5 बार में और ये 25 हो जाएगा साथियों। अब 25 + 8 - 32 कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 33 - 32 और घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि आप इनको यदि सही सलामत सॉल्यूशन करते हो तो क्या जवाब आ जाता है साथियों? 1 आ जाता है। आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और ये क्वेश्चन जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। और आप बताइए नीचे दिए गए सही वेन आरेख बताइए। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, आपको ढूंढना है। देखिए इनमें से आपको संबंध ढूंढना है। अब मान लीजिए लड़के जो हैं, कुछ लड़के गायक भी हो सकते हैं साथियों, गायक भी हो सकते हैं और कुछ लड़के नर्तक मतलब नाच करने वाले भी हो सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये लड़के का है और क्या सारे के सारे लड़के गायक होंगे? नहीं, कुछ लड़के गायक होंगे, सारे लड़के गायक नहीं होते हैं। ठीक, अब मान लो ये लड़के हैं, कुछ लड़के जो हैं क्या सारे के सारे लड़के नर्तक हो जाते हैं? कुछ लड़के नर्तक होंगे, कुछ लड़के नर्तक होंगे। तो आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा। आपको इसमें रिलेशन फाइंड करना रहता है साथियों। आपका करेक्ट आंसर देखिए किस ऑप्शन में है? सी में है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज का क्लास का ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था साथियों। जरूर आप सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।